Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome in computer class grade 6. Students, I hope all are you fine and we start our domain D and the unit name fundamentals of computer language. And today we will cover the student learning outcome list, the different application of computer program. Students, अबाउट प्रोग्राम, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रोग्राम को देखा कि हम प्रोग्राम क्या है। तो आज स्टूडेंट हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं जो हमारे पास प्रोग्राम होता है, उसकी कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होती है, कहाँ पे उससे हम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट ये आज का हमारा टारगेट है। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल we cover today our warm up activity and teacher pause the video here and complete today warm up activity. यस स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपके पास जो भी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी आपने अपनी क्लास में और अपने टीचर के साथ लाजमी शेयर की होगी। सो वी नेक्स्ट मूव आवर मेन लेसन डेवलपमेंट। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज वेब डेवलपमेंट? यस स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट होती है, बेसिकली हम जो भी हमारे पास वेब एप्लीकेशंस डिजाइन करते हैं थ्रू प्रोग्राम, यानी हम प्रोग्राम को डिजाइन करते हुए राइट करके हम जो वेब एप्लीकेशन है, डेवलपमेंट है, हम उसे डिजाइन करते हैं। और हमारे पास जो आज का हमारा SLO था वो यही था, हमारा टारगेट यही था कि हम जो प्रोग्राम है उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे होती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम वेब डेवलपमेंट के लिए हम यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग को, यानी प्रोग्राम की एप्लीकेशन को। तो स्टूडेंट इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो हम प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं अपनी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, डिजाइन करने के लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो मोबाइल होते हैं और उसके अंदर जितनी भी हमारे पास ऐप्स होती हैं उसको डिजाइन करने के लिए, उसको करने के लिए हम प्रॉपर यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी प्रोग्राम के थ्रू हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं वीडियो गेम डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी ये वीडियो गेम्स होती हैं, जितनी भी आप गेम्स प्ले करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अपने मोबाइल्स के अंदर, तो स्टूडेंट्स इनको डिजाइन करने के लिए, इनको क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्टूडेंट्स। और उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की गेम्स होती हैं जिससे हम प्ले कर सकते हैं अपने पीसी में, अपने कंसोल्स के अंदर और स्टूडेंट्स मोबाइल डिवाइसेस के अंदर, और इससे हम इंजॉयमेंट हासिल करते हैं, आप लुत्फ अंदोज होते हैं गेम्स प्ले करके। स्टूडेंट्स ये जितना भी काम हो रहा है इसके बैक एंड पे टोटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है, यानी प्रोग्राम को हम यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जितना भी आर्टिफिशियल का काम है, ये जितनी भी हमारे पास मशीन्स हैं जिनके थ्रू टेक्नोलॉजी का काम हो रहा है, जैसे हमारे पास ATM मशीन है या हमारे पास जितने भी रोबोटिक्स हैं, तो इनको स्टूडेंट्स डिज़ाइन करने के लिए इनमें जो प्रोग्रामिंग, इनमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम, उसको डिज़ाइन करने के लिए हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं, यानी हम प्रोग्राम को राइट करते हैं। तो स्टूडेंट्स मज़ीद इसे हम देख लेते हैं। डेवलपिंग इंटेलिजेंट मशीन कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। और स्टूडेंट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सॉफ्टवेयर या एप्स हम क्रिएट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट्स जो बिहेव करती हैं वो ह्यूमन इंटेलिजेंसी के इक्वल, यानी उसी की तरह प्रॉपर बिहेव करती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं रोबोटिक्स। और आजकल के दौर में स्टूडेंट्स हम जाते हैं किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, अगर हमारे पास कोई गाड़ियों की हमारे पास इंडस्ट्री है, इवन कि अगर हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हमारे पास जो सर्विसेज आजकल दे रहे हैं वो हमारे पास रोबोट्स हैं। यानी ये जितना भी काम है रोबोटिक्स का, इसके पीछे जितना भी वर्क हो रहा है हमारे पास वो थ्रू कोडिंग हो रहा है, थ्रू यूज ऑफ प्रोग्रामिंग हो रहा है, हम यानी प्रोग्राम के थ्रू टोटल ये वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी डेटा की मैनेजमेंट है, जितने भी हर किस्म के सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं,
वेब्स हैं, यानी जितना भी हमारा काम है ऑनलाइन, तो इसके पीछे स्टूडेंट्स जितना भी डेटाबेस सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए डेटा को स्टूडेंट्स वहां पर भी हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी कोडिंग वहां पर भी यूज होती है, प्रोग्राम प्रॉपर वहां पर भी डिजाइन किए जाते हैं, राइट किए जाते हैं, जिसकी बदौलत हम अपने टोटल डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जितनी भी नेटवर्किंग है, हमारे जो सिस्टम हैं वो थ्रू द इंटरनेट एक दूसरे के साथ अटैच हैं, हम कोई भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके बैकएंड पे भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए ये अपने सिस्टम को इस काबिल बनाते हैं कि वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के साथ हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं साइबर सिक्योरिटी है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स डेवलपिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड अटैक, यानी स्टूडेंट्स हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, यानी कि हम अपने सिस्टम को, हम अपने इंफॉर्मेशन को, अपने डाटे को प्रोटेक्ट करते हैं किसी दूसरे अनऑथराइज्ड सिस्टम से या किसी पर्सन से। तो इसके पीछे स्टूडेंट्स जितने भी हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं प्रोटेक्शन के लिए स्टूडेंट्स, वो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हम उसे डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं। बेसिकली उसके पीछे भी टोटल एक प्रोग्राम राइट किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, ताकि हम अपने सिस्टम को प्रोटेक्टिव बना सकें, प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स है हमारे पास, कोई भी फैकल्टी है, वो हमारे सिस्टम के ऊपर अटैक ना कर सके। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है आज की क्लास एक्टिविटी। तो टीचर प्लीज पॉज वीडियो हियर एंड कंप्लीट टुडे क्लास एक्टिविटी। मुझे उम्मीद है आपने बड़े बेहतरीन तरीके से आज की जो हमारी क्लास एक्टिविटी थी वो कंप्लीट की होगी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है आपके सामने आपका होम टास्क। तो स्टूडेंट्स आपने कल बड़े बेहतरीन तरीके से अपने घर से होम टास्क कंप्लीट करके आना है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप भी अपनी क्लास में अपने टीचर के साथ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास आज का जो हमने SLO देखा उसका जो कंक्लूजन है। सबसे हमने देखा कि हमारे पास जो प्रोग्राम है वो है क्या बेसिकली, और जो फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्राम है उस यहाँ पर है, यानी उसकी एप्लीकेशन किस किस इंडस्ट्री में है, किस जगह पे है। तो स्टूडेंट्स उसमें हमने देखा कि हमारे पास जितने भी सिस्टम है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी सिस्टम है या हमारे पास कोई अदर सिस्टम है और वेबसाइट हम डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई रोबोटिक्स का हम काम कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के पीछे हमने देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं। तो स्टूडेंट मज़ीद आपके लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मौजूद हैं आपके पास, जिसमें आपके पास PPT मौजूद है, लेसन प्लान मौजूद है, क्वेश्चन बैंक है और साथ ही आपको एक्टिविटी बेस्ड वर्कशीट प्रोवाइड की गई है। स्टूडेंट मुझे उम्मीद है आप अपने लेक्चर को बड़े बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके आएंगे। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।